कविताएँ तो बहुत से लोग कर लेते हैं। बहुत से लोगों की मैंने कविताएँ पढ़ी हैं, बड़े-बड़े शायरों की पढ़ी हैं। तो ये लगता है कि लिखना आसान नहीं है, क्योंकि शब्दों को, भावों को इस तरीके से पिरोया जाता है कि सामने वाले को आपकी बात समझ में आए, आपका दर्द समझ में आए, आपके भाव समझ में आए। आप जो कहना चाह रहे हो, जिस विषय के बारे में, जिस टॉपिक के बारे में, वो सुनकर वो साक्षात उस चीज़ को फ़ील कर सके, महसूस कर सके। तो इसके लिए बहुत धैर्य की ज़रूरत होती है। मैंने तो पहली कविता अपने पिताजी के लिए लिखी थी। वो बचपन में एक कविता कहते थे कि मुझे देख चिड़िया के उड़ जाती है माँ माँ मुझे देख। तो वो 2 लाइनें उन्हें याद थी। वो कहते थे मुझे कविता बहुत पसंद है। तो मैंने उन्हीं के बस 2 लाइनों को सोच कर मैंने उन पर एक कविता लिखी थी कि सुबह-सुबह जब नन्ही चिड़िया मेरे छत पर आती है, चू 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 करके वो मीठे गीत सुनाती है। तो इसी तरह मैंने वो कविता लिखी और अपने पिताजी को जाकर सुनाई या उनके सामने रखी। तो मैंने पढ़ी तो उन्होंने कहा कि अच्छी लिखी है। तब उस समय मैं हाई स्कूल में थी। उसके बाद उन्होंने कहा पढ़ाई में ध्यान दो। तो मैं इस तरफ ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं लिखने को कभी बंद नहीं की। मैंने लिखना हमेशा जारी रखा और मैं आज भी लिखती हूँ। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं अपनी तकलीफ़ में ज़्यादा नहीं लिखी हूँ। मैंने दूसरों की तकलीफ़ें देखी हैं तो मैंने लिखा है। किसी ने मुझे अपना दर्द बताया है कि मेरे साथ ऐसा हुआ या वैसा हुआ, मैं इस तकलीफ़ से निकली हूँ, मैं इस तकलीफ़ से मतलब बीती है मेरे ऊपर ये। तो मैं उन पर कविताएँ लिखती थी। मैंने उत्तराखंड तबाही पर भी एक कविता लिखी थी और बस इतना है कि पब्लिश कभी नहीं हुई। इतना शायद पता नहीं था पब्लिश कैसे की जाती है, बस लिखना आता था। तो सोचा कि अब जो लिखी है वो किसी न किसी माध्यम से लोगों तक पहुंचाई जाए। क्योंकि सिर्फ लिख कर रखना तो सही नहीं है, दूसरों को सुनाना। क्योंकि कविताएं ऐसे होती हैं ना कि जब आप तकलीफ़ में होते हो, दर्द में होते हो या फिर कुछ टेंशन या परेशानी में होते हो, तो कुछ ऐसा सुनकर आपको हिम्मत मिलती है, कुछ ऐसा सुनकर आपको सुकून मिलता है। तो वो सुकून ज़रूरी है। तो उस सुकून के लिए कुछ गीत सुनते हैं, कुछ लोग डांस करते हैं, कुछ लोग कविताएं पढ़ते हैं, लिखते हैं, कुछ लोग गाते हैं। तो अलग-अलग माध्यम से उसको कम किया जाता है। बस यही होता है। मैं आपके सामने एक कविता कहने जा रही हूँ। ये कविता मैंने लिखी थी ग्रेजुएशन में और मेरा उस समय कहीं वो नहीं था, लेकिन मैं लोगों को देखा करती थी, बड़ी स्टोरी सुना करती थी कि उनके साथ ऐसा हुआ, उनके साथ वैसा हुआ, वो उस टाइम ऐसे ज़माने थे। तो उन सबको सुन कर ही कुछ ना कुछ लिखती थी। कविता है कल शाम कुछ लिखा था। कल शाम कुछ लिखा था, तेरे नाम कुछ लिखा था। कल शाम कुछ लिखा था, तेरे नाम कुछ लिखा था। तू भूला नहीं था मुझ में कहीं, तू भूला नहीं था मुझ में कहीं। मैंने डायरी में बेनाम कुछ लिखा था। कल शाम कुछ लिखा था, तेरे नाम कुछ लिखा था। समझेगा कोई मेरी भी मोहब्बत को, समझेगा कोई मेरी भी मोहब्बत को, ये सोच के दिल का अरमान कुछ लिखा था। कल शाम कुछ लिखा था, तेरे नाम कुछ लिखा था। डर ना था, डर ना था,
मुझे भी इस ज़माने से डर ना था, मुझे इस ज़माने से कभी डर ना था, मुझे इस ज़माने से कभी। हाँ, मैंने भी सरेआम कुछ लिखा था, कल शाम कुछ लिखा था, तेरे नाम कुछ लिखा था। जब रुसवाइयाँ हुई तब जाना मैंने, जब रुसवाइयाँ हुई तब जाना मैंने, शहर की दीवारों पे बदनाम कुछ लिखा था, शहर की दीवारों पे बदनाम कुछ लिखा था, कल शाम कुछ लिखा था, तेरे नाम कुछ लिखा था। बेवफा हुआ है आज फिर ज़माने से कोई, बेवफा हुआ है आज फिर ज़माने से कोई। जब मिला था खत तो ये पैगाम कुछ लिखा था, कल शाम कुछ लिखा था, तेरे नाम कुछ लिखा था। लिफाफा खोल कर भी पढ़ न पाया मैं, लिफाफा खोल कर भी पढ़ न पाया मैं, मेरी डूबती हुई कश्ती का अंजाम कुछ लिखा था, कल शाम कुछ लिखा था, तेरे नाम कुछ लिखा था, कल शाम कुछ लिखा था, तेरे नाम कुछ लिखा था। ये तो कविताएं उन पर थी जो कभी इश्क में मिले हों और मिलके बिछड़ गए हों। तो ऐसे किस्से मैं बहुत सुना करती थी, तो जो सुनती थी तो वो दिमाग में रखती थी और उस हिसाब से मैं कविताएं लिख दिया करती थी। लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि हर कविता में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई होती है। वो ज़रूरी नहीं है आपकी हो, वो दूसरों की हो, दूसरों से सुनकर जो फ़ील करते हैं उन्हें लिखते हैं। ये भाव जो कभी भी देखते हैं, जो उपन्यास या कहानियाँ होती हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ सच्चाई से रिलेटेड होता है उनमें। तो ये कविता मैंने आप लोगों को सुनाई है, जैसी लगी है वैसे ही आप हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।